ये पोटेंशियोमीटर है। अब मान लेते हैं कि दो सेल E1 और E2, ठीक है, इसका हमको तुलना करना है, यानी दो सेल के विद्युत वाहक बल को तुलना करना है। और ये ध्यान रखना होगा कि बैटरी के विद्युत वाहक बल का मान इसमें E1 या E2 से ज़्यादा होना चाहिए, ये कंडीशन। अच्छा, अब जिस सेल के विद्युत वाहक बल को तुलना करना है उसके पॉजिटिव टर्मिनल को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है। पहले क्या करते हैं कि बैटरी के सेल E1 के टर्मिनल ए को C से जोड़ते हैं और उसके बाद जॉकी को बाएं या दाएं तार पर खिसकाते हैं। अब हम एक जगह ऐसा प्राप्त करते हैं जहां पर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 आता है। ये दूरी माप लेते हैं, मान लो कि ये संतुलित बिंदु D पर आता है तो इसकी लंबाई L1 माप लेते हैं। अब मान लेते हैं कि तार के प्रति इकाई लंबाई प्रतिरोध रो है और I जो है द्विध्रुवमापी तार से प्रवाहित होने वाली धारा है, इसीलिए इसके विद्युत वाहक बल E1 के मान कितना जाएगा, रो L1 I। अब क्या करते हैं, इस पहले सेल के टर्मिनल ए को C से डिस्कनेक्ट कर देते हैं, अलग करते हैं। अब सेल E2 के टर्मिनल B को C से जोड़ देते हैं और जॉकी को फिर इसके विभवमापी तार पर बाएं दाएं खिसकाते हैं और एक जगह ऐसा प्राप्त करते हैं D डैश, जहाँ से D1 प्राप्त करते हैं, D डैश प्राप्त है, जिसके कारण गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नगण्य आता है, यानी कि गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन 0 इंडिकेट करता है। उस स्थिति में ये लंबाई हम निकालेंगे, मान लेते हैं कि ये लंबाई L2 है, तो क्या हो जाएगा, इस सेल के विद्युत वाहक बल V2 कितना हो जाएगा, रो L2 I। अब क्या करते हैं, E1 में ये इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 से भाग देते हैं, तो क्या हमें प्राप्त होता है, L1 बाय L2, यानी कि सेल के विद्युत वाहक बल लंबाई संतुलित लंबाई के समानुपाती होता है, यानी कि E प्रोपोर्शनल टू L, है ना, यानी कि विद्युत वाहक बल संतुलित लंबाई के समानुपाती होता है, ठीक है। इसी तरह से हम E1 रोस्टेट की सहायता से विभवमापी तार में धारा का मान को बदल कर हम E1 और E2 के कई मान लेते हैं और उन मानों का औसत